हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी, और कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू आज हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान के दिल में अभी क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स डिटेल में जानेंगे। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी इस वीडियो के थ्रू। और पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, तो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे व्हाट्सअप नंबर्स गिवन हैं, ठीक है। तो ज़रूर अगर आप चाहें तो आप रीच आउट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कोई भी क्रिस्टल जेमस्टोन के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, रेमेडीज़ के लिए, या फिर पेड टैरो कार्ड प्रेडिक्शन के लिए, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा मुझे। ओके, सो आपको क्या करना है, इस फ्लेम पे फोकस करते हुए जिस भी इंसान की फीलिंग्स करंटली आप जानना चाहते हो उनका नाम आपको 3 बार लेना है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, फोकस कीजिए अच्छे से कैंडल में। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में कि ये जो इंसान है ये अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर खोलना चाहते हैं। ये दिल से चाहते हैं कि इनके करियर में भी एक न्यू बिगनिंग हो, इनके लव लाइफ में भी एक न्यू बिगनिंग हो, इनके फाइनेंसिस में भी ग्रोथ हो, इनका जो लोकेशन है जहाँ वो रहते हैं उसमें थोड़ी सी चेंजेस आए, शिफ्ट आए, ठीक है। तो एक फ्रेशनेस, एक नयापन जिसको लेके वो एक्साइटेड फील कर पाए, जिसको लेके वो अच्छा फील कर पाए, एक वैसी लाइफ को ये इंसान बिल्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो उस नएपन में ये चाह रहे हैं कि इस कनेक्शन में, आपके रिश्ते में भी एक बैलेंस आए, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि अगर उन्हें कोई चेंज चाहिए, चाहे उनके पर्सनल लाइफ में हो या लव लाइफ में हो, उन्हें खुद के माइंड का और दिल का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इमोशनली और मेंटली बैलेंस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जिसके लिए आपके पर्सन को फील हो रहा है कि मुझे अपने ऊपर, अपने सोच विचार पे, अपने भावनाओं पे काम करना होगा, तभी जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ उसके हिसाब से मैं एफ़र्ट भी डाल पाऊँगा और वो काम भी करेगा, ठीक है, उसका रिज़ल्ट भी मुझे मिलेगा। तो वो समझ पा रहे हैं कि अभी तक अगर वो एफ़र्ट्स डाल रहे थे या डालने की कोशिश कर रहे थे, बट आप दोनों के बीच के बॉन्ड में कोई ग्रोथ नहीं था, या प्रॉब्लम्स आ ही रही है बार बार, ठीक है, या फिक्स करने की इच्छा है बट तब भी जो है फिक्स नहीं होना चीज़ें। तो ये सब इसी वजह से हो रही थी क्योंकि उनके अंदर में ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, उनके अंदर में बैलेंस नहीं है। उनका दिल कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी दिमाग कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। तो वो समझ पा रहे हैं कि सारी चीज़ों को कांस्टेंट वे में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हम अपने इंटेंशंस को डेली बदल नहीं सकते। आज हम जो चाहते हैं हमें कल भी उसे चाहना होगा, परसों भी चाहना होगा, लाइफ टाइम चाहना होगा। तो इस इंसान को अगर मैं प्यार करता हूँ, करती हूँ, तो मुझे आज भी करना है, कल भी करना है, लाइफ टाइम करना है। ऐसे माइंडसेट में, ऐसे डिवोटेड स्टेट में मुझे रहना है, और मुझे इमोशनली अवेलेबल होना है पूरे पूरे तरीके से। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि एक रिश्ते में कैसे रहना चाहिए, कैसे एक सही लवर की तरह रहना चाहिए, ठीक है। और अगर एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहिए उन्हें, एक सक्सेसफुल रिश्ता उन्हें चाहिए, तो उन्हें कैसे अप्रोचेस अपने तरफ से रखना होगा, अपने तरफ से किस लेवल पे जाके सही रहना होगा, तब जाके उनकी चीज़ें बैलेंस रहेगी, सही रहेगी, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो आपके जो पर्सन हैं वो मूवमेंट्स लेना चाह रहे हैं। उनके मन में है कि हाँ, अब मैं जो भी करूँ उसे सीरियस नोट पे रह के करूँ, जो भी बोलूँ वो मीनिंगफुल हो, और जो भी एफ़र्ट डालूँ वो काम आए, ठीक है।
उसे मैं निभा सकूँ, पीछे ना हटूँ। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है लिटरली एफर्ट डालना चाहते हैं सो दैट आपके रिश्ते में सबसे पहले एक नयापन आए, एक फ्रेशनेस आए, एक पैशन आए, ठीक है। मतलब एक्साइटमेंट फील हो आप दोनों को एक दूसरे से बात करके, मिलके या कुछ। तो उसको लेके वो जो एफ़र्ट डालना चाहते हैं उसको लेके वो चाहते हैं कि वो परमानेंट तरीके से उस एफ़र्ट को डालें ताकि वो डेली उस चीज़ को कर सकें, या उनको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना लगे कि मैंने कभी करा नहीं है, मैं कैसे करूँ। तो वो इस तरीके से एफ़र्ट डालना चाहते हैं ताकि उनको टफ भी ना लगे और वो ईज़िली आपके लिए वो एक्शंस, आप दोनों के रिश्ते के लिए वो एफ़र्ट्स को डाल पाएँ। और जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी बीच में फैक्टर्स हैं जो कि फेवर नहीं कर रहे हैं इस रिश्ते को या इस रिश्ते की अच्छाई को, उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए दिस पर्सन इज़ रेडी। इस पर्सन के माइंड में है कि हाँ, अगर मुझे लड़ना पड़ेगा भी, ठीक है, तो मुझे लड़ना है ही, ठीक है। मैं इन चीज़ों से भाग नहीं सकता, भाग नहीं सकती, और भाग के भी मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ अकेलापन और डिसबैलेंस लाइफ में, ठीक है। तो इससे बेटर यही है कि मैं स्टैंड ले लूँ अपने इच्छाओं को लेके, डिज़ायर्स को लेके, अपने भावनाओं को लेके। सो आपके पर्सन पूरे तरीके से श्योर हैं कि उनको कैसे एफ़र्ट डालना है। अब तक पता था कि एफ़र्ट तो डालना है, लेकिन कैसे डालना है सो दैट कि वो आप दोनों के लिए वर्क कर जाए, ये उनको समझ आ रहा है। सो उनका फर्स्ट इंटरेस्ट जो उनके मन में अभी जाग रहा है करंटली, वो दिख रहा है मुझे कम्युनिकेशन, ठीक है। और उनको लग रहा है कि ये कम्युनिकेशन ही एक सबसे पहला स्टेप होगा सो दैट आप दोनों के बीच में एक पैशनेट बिगनिंग हो पाए। नाउ ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन सिर्फ पास्ट को लेके, झगड़े को लेके, माफ़ी मांगने को लेके, ये सब को लेके नहीं होने वाला। ये जो कम्युनिकेशन होगा, ये हम दोनों एक नए इंसान की तरह बात करेंगे, जैसे हम दोनों क्रश हो एक दूसरे के, या नया नया इंटरेस्ट आया है तो जैसे लवी डबी बातें होती हैं, या अच्छे से एक्साइटमेंट वाली बातें होती हैं, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करना, थॉट्स शेयर करना, और सिर्फ पॉजिटिविटी बने रहना, ठीक है। सो उस फीलिंग को ये वापस लाने की पूरी कोशिश करना चाह रहे हैं। इनके मन में है कि येस, डेफिनेटली डेफिनेटली जो है मुझे इसी तरीके से स्टार्ट करना होगा कि हम दोनों की जो बातचीत अब हो उसमें कोई भी टेंशन वाला सिनेरियो, कोई पास रिलेटेड सिनेरियो, किसी को माफ़ करना, किसी को नाराज़ करना, या थर्ड पार्टी का सिनेरियो कुछ भी ना हो। बस प्यार हो, रोमांस हो, फ्लर्ट हो, ठीक है, एंड अच्छी हल्की एनर्जी हो जहाँ पे मैं भी इमोशनली लाइट फील करूँ एंड ये इंसान को भी मैं लाइट फील करवा पाऊँ, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सो आपके पर्सन मुझे दिख रहा है कि एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आपको प्यार देना चाहते हैं बोल के, या आपका प्यार उन्हें रियलाइज़ हो गया है बोल के, बट दिस टाइम दिस पर्सन डेफिनेटली वांट्स टू बी अ गुड लवर इन देयर लाइफ। वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, अपने लाइफ को प्रूव करना चाहते हैं कि वो भी एक अच्छे साथी बन सकते हैं, वो भी रिश्तों को निभा सकते हैं, डिवोटेड लवर बन सकते हैं। तो वो डेफिनेटली आपके साथ ताल से ताल मिलाना चाहेंगे अब, एंड वो चाहेंगे कि अब वो कोई भी प्रॉब्लम्स को या कोई भी पास्ट रिलेटेड चीज़ों को खींचे ना। और चांसेस रहेंगे कि अगर उनको माफ़ी भी मांगने की ज़रूरत होगी तो भी वो नहीं चाहेंगे कि वो माफ़ी मांगे या आपको याद दिलाए उस बारे में। वो चाहेंगे कि वो ऐसे कौन सी चीज़ें करें जिससे आप हैप्पी हो जाओ, और जो भी आप उनसे नाराज़ हो या हर्ट हो वो चीज़ आप भूल जाओ, और ऐसे ही आप दोनों के बीच में हीलिंग आ जाए, और उस हीलिंग के आने की वजह से आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करो, एंड आप दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लो बिना पीछे का सोच के, और आगे बढ़ो सो दैट आप दोनों कमिटमेंट में या लाइफ में सीरियसली इस रिश्ते को लेके आगे बढ़ सको। तो ये आपके पर्सन का करंट अप्रोच क्लियरली दिख रहा है, और इनकी माइंडसेट हद से ज़्यादा बहुत अच्छी है। मतलब लोग जैसे एक अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके सोचते हैं ना, एकदम सीरियस होके, दिमाग लगा के, आपके पर्सन करंटली आप दोनों के लव लाइफ को लेके दिमाग लगा रहे हैं, बट बिकॉज उनको फील हो रहा है कि ये रिश्ता सिर्फ आपको प्यार देने के लिए, आपको सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है। इस रिश्ते में अगर वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा निभा लेते हैं तो उनकी लाइफ भी अच्छी होगी आपके आने से, आपके प्यार को पाने से, आपको खुश रखने से। सो इट बोथ वेज, ठीक है। आप भी खुश रहोगे, वो भी खुश रहेंगे, उनके लाइफ में भी जो चीज़ें मिसिंग है वो भर जाएंगी, ठीक है। तो इधर उधर भाग के, इधर उधर घूम के, डाइवर्ट होके, ठीक है, या चीज़ों को एज इट इज़ छोड़ के स्टेबिलिटी नहीं आती। स्टेबिलिटी आती है जब आप चीज़ों को चूज़ करते हैं, डेली चूज़ करते हैं उस चीज़ों को, उस चीज़ को लाइफ में बरकरार रखने के लिए उससे नेसेसरी एफर्ट्स डालते हैं। सो दिस थिंग योर पर्सन इज़ रियलाइजिंग एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स दिख रही है, ठीक है। सो या तो चलिए कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं।
लेट्स सी सम चैनल मैसेजेस। ओके, चैनल मैसेजेस देखने से पहले एक चीज़ आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। देखिए, क्रिस्टल लव लाइफ के लिए ब्रेसलेट मैंने आप लोगों को बहुत बार वीडियो में दिखाया है, अभी भी दिखा देती हूँ। ये है लव लाइफ के लिए ब्रेसलेट। लव लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, कोई भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, लव लाइफ से जुड़ी हुई कोई इच्छा है आपका उसे पूरा करने के लिए, या कोई भी आपका रिश्ता है, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, लवर हो, हस्बैंड वाइफ हो, इन लॉज हो, या अपने साथ हो, सेल्फ लव हो, सारी चीज़ों को, सारे रिश्तों को ये स्ट्रॉन्ग भी करता है। सो इनकेस अगर आपको लगता है कि बहुत ट्राई करने के बाद या अपने तरफ से 100% देने के बाद भी आपके कनेक्शंस में या लव लाइफ में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, ज़रूर इस ब्रेसलेट को एक्टिवेटेड स्टेट में वेयर करके देखिए। ये आपके पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट की जाती है, जो 100% वर्क करता है विथ नो साइड इफेक्ट्स। ये आप अपने लवर को भी पहना सकते हो, दोनों साथ में भी वेयर कर सकते हो, गिफ्ट भी कर सकते हो किसी को, अगर आपको लगता है कि आपके जान पहचान में किसी को इस चीज़ की नेसेसरी है तो। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो ऑर्डर प्लेस करने के लिए। एंड इसके अलावा मैं रिंग भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। रिंग का मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था, ठीक है। एक होता है सिल्वर रिंग, जो कि आप ले सकते हैं, एकदम रियल 9 to 5 सिल्वर में होता है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। एंड ये जो मैं आप लोगों को रिंग दिखा रही हूँ, ये है एंटी टार्निश मेटल में। इसे आप वेयर करोगे तो बिल्कुल कलर नहीं जाएगा, 24/7 ईजिली वेयर कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, ठीक है। डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा क्लासी है, ठीक है। तो आपको कैरी करने में बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा कि अजीब लग रहा है, बड़ा लग रहा है, ठीक है। किसी भी जेंडर के लोग इसे इजीली वेयर कर सकते हो, ठीक है। और एडजस्टेबल है, तो आप अपने फिंगर के साइज़ के हिसाब से इसे छोटा या बड़ा कर सकते हो। अगेन ये एनर्जाइज्ड फॉर्म में ही मिलता है, तो जैसे आप चाहोगे उस हिसाब से, उस रीज़न के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज कर दिया जाएगा। सो आप चाहें तो ब्रेसलेट ले सकते हो या फिर रिंग भी ले सकते हो। तो मैंने दोनों ऑप्शंस दिखा दिए हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑर्डर प्लेस करने के लिए। ओके, तो लव लाइफ का मैंने दिखा दिया। इसके अलावा करियर, मनी, हेल्थ, ब्यूटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा रीजंस के लिए भी तरह तरह के क्रिस्टल, ब्रेसलेट, रिंग्स सब कुछ अवेलेबल है। मैरिज के लिए भी अलग से अवेलेबल है। तो अगर आपको चाहिए एनर्जाइज क्रिस्टल जेमस्टोन वेयर करने, आपको लगता है कि येस यू नीड इट, ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। सो लेट्स सी नाउ चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। सो देख लेते हैं। लेट्स सी मैसेजेस पढ़ लेंगे। आई एम मिसिंग यू सो मच राइट नाउ, आई विश आई कुड टॉक टू यू। तो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली दे विल टेक्स्ट और कॉल यू सुपर सुपर सून। अगर अभी बातचीत नहीं हो रही है और बातचीत हो भी रही है तो मुझे लग रहा है कि इनकी एनर्जी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने की, रोमांस करने की कोशिश वो करेंगे। आई नो दैट यू आर परफेक्ट फॉर मी बट देयर इज़ नो स्टेबिलिटी। तो उन्हें पता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो बट स्टेबिलिटी नहीं है। बट येस, अब वो स्टेबिलिटी गेन कैसे करना है ये भी उनको समझ आ चुका है। आई डोंट हैव बैलेंस राइट नाउ इन माई लाइफ, कुड यू प्लीज़ गिव मी सम टाइम। तो वही रीडिंग में जो आया कि वो बैलेंस अटेंड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं एंड उनको पता है कि एक बार अगर उनका माइंड एंड हार्ट बैलेंस में आ गया तो वो सारी चीज़ों को संभाल लेंगे, आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई विल गिव यू कमिटमेंट बट आफ्टर आई बिकम इनफ इंडिपेंडेंट। तो मुझे लग रहा है कि करियर में वो स्ट्रगल कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए, तो वो कहीं ना कहीं अब पीछे नहीं भागेंगे, आपको इग्नोर नहीं करेंगे। वो आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि उनको लाइफ में क्या करना है, उनके गोल्स क्या हैं एंड वो आपको इंक्लूड करेंगे। भले आपसे टाइम मांग सकते हैं लेकिन अब आपको डिनाइल मोड पे, इग्नोर मोड पे बिल्कुल नहीं रखेंगे कि वो अपने ही लाइफ में मस्त हैं, अपने लाइफ में बिजी हैं और आपको टाइम नहीं दे रहे। वो आपको वैल्यू देंगे, टाइम देंगे, बट हाँ हो सकता है कि वो आपको टाइम मांगे कमिटमेंट वगैरह के लिए और आपको समझाए कि क्यों वो ज़्यादा टाइम कहीं और लगा रहे हैं या किस लिए लगा रहे हैं, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन वो सारी चीज़ों का बहुत ही जल्द देंगे। कम्युनिकेशन इज़ ऑन दी वे। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।